बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अमीन। सामिईन मोहतरम, मैं SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को क्यों चुना? हमने देखा कि जिस क्षेत्र से, जिस इलाके से, जिस गांव से, जिस देहात से, जिस कस्बे से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, यहाँ दो किस्म की सियासत हो रही है। एक भूख की सियासत, एक खौफ की सियासत। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का यही नारा है कि भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिसके पास दवा है उसी के पास जाना चाहिए। हमने इस पार्टी का इंतखाब किया और जो सुना था वो सच पाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सियासत का माना है किसी काम को ऑर्गेनाइज करना। सियासत के माना डराना नहीं, सियासत के माने दोस्त जमाना नहीं, सियासत के माना तबाह व बर्बादी के रास्ते को चुनना नहीं है, बल्कि किसी काम को अच्छे अंदाज से करने को, पेश करने का जो हुनर जानता है वही सियासी आदमी होता है। मुझसे बारहा कहा गया कि आप आलिम दीन हैं, आपको क्या जरूरत है सियासत में आने की? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, न मुझे कुर्सी की ख्वाहिश है, कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान की हमारे लिए खाली हो जाया करती। यकीन ना आए तो यूट्यूब में जाइए और डॉक्टर मनोवर हुसैन को सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहीं झारखंड में नजर आ रहा हूं, तो कहीं बंगाल में नजर आ रहा हो, तो कहीं यूपी में नजर आ रहा हो, तो कहीं कर्नाटक में, तो कहीं बिहार में। मेरे अजीजों, तो कुर्सी की लालच ना मुझे थी, ना है, ना आगे होगी। रहा मसला दौलत, दौलत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और मेरे बच्चों के लिए अल्लाह ने इतनी दे दी है कि मैं आराम से, मैं और मेरे बच्चे खा सकते हैं। मैंने देखा कि मेरे इलाके का हाल इतना बुरा है कि यहाँ पर मैं 2018 में एक अजीम उस्सान पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था और यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख का ठाठे मारता हुआ समंदर का मजमा था। उस समंदर में मैंने ऐलान किया था कि बिघोर हाट का जो हॉस्पिटल है उसका डॉक्टर आज तक क्यों नहीं आया। बिघोर के लोगों, मैं इंटरनेशनल इशू पर बात नहीं करूंगा। मैं जिस धरती का ताल्लुक रखता हूं, जिस धरती से मैं जुड़ा हुआ हूं, उस धरती के जो इश्यूज है उस पर मुझे बोलना है। मुझे जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, मुझे जरूरत नहीं है कि NRC से क्या ताल्लुक है। मेरे SDPI के बड़े बड़े होनहार और बड़े बड़े जयाले, बड़े बड़े लीडरान उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव में लगा करके कहीं शाहीन बाग दिल्ली में कायम करते हैं, तो कहीं शाहीन बाग लखनऊ में कायम करते हैं, तो कहीं बिलाल बाग बेंगलोर में कायम करते हैं। उसी शाहीन बाग का नतीजा है कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और हुकूमत ने ये सोचने पर मजबूर हुआ कि हम CAA में तब्दीली लाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ऐ लोगों, अगर आपको बारसोई बलरामपुर चौक को बदलना है तो यहाँ के आपको, यहाँ के विधायक को बदलना होगा, यहाँ के सियासी पार्टियों को बदलना होगा, यहाँ के सियासी तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। दौरा धस धोस जमा करके सियासत करने वाले को बदलना होगा। सियासत करनी है तो सियासत पहले सीख लो, उसके बाद सियासत करना। अगर आप ये समझते हैं, मैं अगर ये नोट करता रहूं कि मेरे रिश्तेदार फलाने जगह क्यों चला गया, मेरे भाई, अल्लाह ने इंसानों को आजाद पैदा किया। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो
तो बाबा अंबेडकर भीमराव ने हिंदुस्तानियों पर एक एहसान किया कि उन्होंने संविधान लिख करके ये बता दिया कि एक दलित, एक महादलित, एक वंचित समाज का आदमी, एक जो है हारी डोब, उससे भी अगर कोई निचले तबका है जिसको मैं नहीं जानता, उसका वोट और एक शेख साहब का वोट और एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी का वोट, दोनों का वजन बराबर होता है। हम उस संविधान की बात करते हैं और उस संविधान में हम यकीन रखते हैं कि हिंदुस्तान में जब तक बाबा अंबेडकर भीमराव जैसी ताकत होगी तो उस वक्त तक न यहां से कोई मुसलमान निकाला जाएगा, न किसी दलित पर कोई अत्याचार होगा। यह हो सकता है कि हाथरस जैसा कांड हो जाए, किसी मेरी दलित बहन की इज्जतें लूटी जाए, मगर उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एसडीपीआई के नौजवान सामने आए। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, मनव्वर हुसैन जिंदाबाद, मनव्वर हुसैन जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद। मेरे भाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी। हम बेखौफ लीडर होकर के जीते हैं, इसलिए हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा यकीन और अकीदा है कि अगर हमारी जिंदगी के अंतिम जो है टाइम आ चुका है तो कोई 1 मिनट बढ़ा नहीं सकता, और अगर है तो कोई घटा नहीं सकता। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के दामन को थाम करके कौम और मिल्लत के लिए काम करते रहेंगे। खिदमत खल्क के लिए पैदा किया हजरत इंसान को, खिदमत खल्क के लिए पैदा किया हजरत इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीएए की आवाज उठाने वाला एसडीपीआई, शाहीन बाग बनाने वाला एसडीपीआई, हाथरस के कांड को उठाने वाला एसडीपीआई, बाबरी मस्जिद के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल करने वाला एसडीपीआई, बाबरी मस्जिद के फैसले को काला फैसला करार देने वाला डॉक्टर तस्लीम रहमानी एसडीपीआई का प्रवक्ता। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारे काम एसडीपीआई करेंगे तो वोट एसडीपीआई को क्यों नहीं दिया जाएगा? क्या दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो हाथ लहरा के कहिए एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, मुनव्वर हुसैन जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद। मेरे अजीजों, आपने देखा 2017 में फ्लड आया, कहां गए थे ये हमारे 14 कैंडिडेट? कहां है इनके धौस? किसी ने एक आदमी की इमदाद करने के लिए सामने नजर नहीं आया। अगर 2017 के फ्लड में खाने का किट लेकर के, चावल का बोरी कंधे पर लेकर के नाव में घूमते हुए अगर कोई नजर आ रहा था इस बार सोई बल्लापुर के धरती पे, तो वो मनव्वर हुसैन और मनव्वर हुसैन के दोस्त अहबाब थे। मुनव्वर हुसैन जिंदाबाद, मुनव्वर हुसैन जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये लॉकडाउन का जमाना गुजर रहा था, मेरे नौजवान बेरोजगार हो गए थे, नौजवानों के पास रोजी रोटी का कोई सामान नहीं था, बंबई और दिल्ली का रास्ता बंद हो चुका था, नंगे पांव चल चल करके दिल्ली से बिहार का सफर किया, भूखे प्यासे आ रहे हैं, मासूम सा बच्चा गोद में लिए हुए हैं। अगर कोई उसमें से पानी का बोतल लेकर के सामने नजर आता है, खाने का किट लेकर सामने आता है, तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है एसडीपीआई, एसडीपीआई। पूरा पटना सैलाब में डूब जाता है, मिथिलांचल का इलाका सिर्फ सैलाब में डूब जाता है,
जाता है तो वो पप्पू यादव है, वो पप्पू यादव हमारा लीडर है मेरे भाइयों। इसलिए याद रखना, आइंदा आने वाले तारीख में जब आप बटन दबाएंगे तो ये सोचना कि हमें पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हमको 8 नंबर का बटन दबाना है।